इस गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्वेश्चन करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 4 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब देखिए आपको निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता कैसे है, फॉर्मूला क्या था इसका, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कैसे निकालते हैं हम इसमें, P इंटू 1+R/100 पावर t, ऐसे ही निकालते हैं। चलिए देखिए इसके लिए अब हम क्या करेंगे। चलिए देखिए अब आपके पास P क्या है, P क्या है आपके पास, ₹8,000 है। टाइम कितना है आपके पास, 4 years है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपके पास, 10% है। तो सबसे पहले आप अमाउंट निकालिए, क्या हो जाएगा 8,000 1 प्लस R/100 में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा इससे। आप एलसीएम लेंगे अंदर ब्रैकेट के अंदर तो क्या आ जाएगा आपके पास, 11/10 पावर 4। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ऐसे सॉल्व करेंगे, जो भी सॉल्व करके आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे। मतलब जो वैल्यू यहाँ से आएगी अमाउंट की उसको 8,000 उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये क्या आ जाएगा आपके पास, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये देखिए, ये देखिए आपके पास ये अमाउंट आ गया। उसके बाद जब आपने इसको माइनस किया इसमें से तो आपके पास क्या आ गया, 371.280। ये आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये देखिए क्लास पिछले नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 2 में आपके पास ये कुछ टर्म्स यूज हो रही है, लॉग एंड एंटी लॉग। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है ये इसका कंसेप्ट जो है मैं आपको अलग से बताऊंगी, इसलिए अभी मैं एग्जांपल 2 आपका लीव कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। ये एक अलग से क्लास ली जाएगी, लॉग एंड एंटी लॉग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹24,000 एट 15% पर एनम फॉर 1/3 years। अब देखिए ना हमें हाफ ईयरली दिया हुआ है ना क्वार्टरली दिया हुआ है, सिंपली जो है टाइम फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो जब भी टाइम फ्रैक्शन में आएगा तो आपको अमाउंट निकालने का एक फॉर्मूला बताया गया था, तो वो क्या था, P इंटू 1+R/100 पावर आई इज इंटीजर पार्ट, और साथ में क्या आ जाएगा, 1+RF/100। ठीक है, सिंपली ऐसे ही होगा। अब देखिए टाइम पीरियड क्या है आपके पास, 1/3 years। तो इसका मतलब यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, 2, मतलब ये इंटीजर पार्ट हो जाएगा। और फ्रैक्शन क्या है इसमें, 1/3। पी क्या है आपके पास, 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपके पास, 15% पर एनम, यही है आपके पास। चलिए देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। चलो वैल्यू रखो, अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 24,000। ये है इंटू 1+R कितना है आपके पास, 15/100 पावर में आई मतलब 2 आ जाएगा, साथ में क्या 1+RF, R इज 15, फ्रैक्शनल पार्ट इज 1/100। ये एज इट इज रहेगा। इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा, 24,000। इसको कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल हो जाएगा 3/20 पे। जब आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 23/20 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट सॉरी 1/3 है आपके पास, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 पे, ये भी कैंसिल हो जाएगा 20। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 21/20। आगे तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली कैलकुलेशन वर्क करना है।
चलिए देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, आप पुट करेंगे वैल्यूज। पी क्या है आपके पास 24,000, 1 + R/100, यहाँ पे आई आता है और साथ में क्या आता है RF/100। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा। जब आप एलसीएम भी ले जाएंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 23/20 का स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 5 पे ये कैंसिल हो जाएगा 20 पे। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपके पास 21/20। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 33,327। और मुझे निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया, ये आया है। प्रिंसिपल कितना है 24,000, माइनस करके क्या आ जाएगा 9327। कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकाला था तो हमने निकाल लिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैन डिपॉजिटेड ₹5,000 इन अ बैंक फॉर 3 years. If he got compound interest at 4% for first year, 3% for second year and 2% for third year. Find the amount he got at the end of 3 years. अब देखिए आपके पास क्या है, तीन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको फॉर्मूला बताया गया था, जब तीन रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। हर साल का अलग अलग है, इसी तरह से निकालेंगे। आपके पास पी कितना है 5,000, R1 कितना है 4%, R2 कितना है 3%, R3 कितना है 2%। ओके, चलिए इसमें पुट करते हैं, क्या आ जाएगा 5,000 इंटू 1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100 इंटू 1 + R3/100, ये आ जाएगा। चलिए देखिए जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये चला जाएगा 25 पे, या अगर आप इसको नहीं भी कैंसिल करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो कैंसिल हो जाएगा किस पे 50 पे। तो आपके पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा 5,000 इंटू एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 26/25। यहाँ से कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ तो एलसीएम लेके यही आ जाएगा। इधर से हमने कैंसिल किया था तो क्या आ जाएगा 51/50। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये अमाउंट आ। आपको सिर्फ अमाउंट ही कहा गया था, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं फाइंड आउट करना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेखा bought a refrigerator for ₹9200. The rate of interest for the first year is 5%, second year is 15%. How much will it cost her if she pays the amount after 2 years? मतलब आपको अमाउंट निकालना है, अगेन दो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो चलिए करते हैं, आपके पास फॉर्मूला क्या लगेगा, 1 + R1/100, यही लगेगा आपके पास। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास पी कितना है 9200, R1 कितना है आपके पास 5%, R2 कितना है आपके पास 15% है। सिंपली वैल्यू पुट करिए और कुछ नहीं करना है। 1 + 15 आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 11109। अमाउंट ही निकालना था आपको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, अ मैन डिपॉजिटेड ₹3200 इन अ फाइनेंस कंपनी फॉर 2.5 years at 10% per annum. Find the amount he received if the interest is compounded half yearly. हाफ ईयरली का कंसेप्ट आपको समझाया गया था। रेट को क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं और टाइम को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो रेट हो कितना जाएगा 5% पर हाफ, यही हो जाएगा। अगेन टाइम पीरियड कितना है आपके पास 2.5, मतलब 5/2 लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो क्या आ जाएगा 5 हाफ ईयर्स, यही आ जाएगा आपके पास।
और हमें करना क्या है, आपको प्रिंसिपल की वैल्यू क्या दी हुई है, 3200। ठीक है, टाइम कितना है, 5.5 years, यही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% हाफ ईयरली, ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, सिंपली अमाउंट निकालना है। चलो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, पी इंटू 1+R/100 पावर टी। आप इसको कैंसिल कर देंगे, 20 आ जाएगा, एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 21/20 रेस्ट पावर 5। क्या करना है आपको, इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 21/20 इंटू 1/20 इंटू 21/20। देखिए ये क्या आ गया आपका, सॉल्व करके इसको, ये आ गया 408.84.10। ये आपका अमाउंट आ गया, क्योंकि मुझे अमाउंट ही कहा गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है तो क्या करते, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाया जाएगा लॉग टेबल, कंप्लीट लॉग टेबल आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि उसके अलावा हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब सिंपली आ जाए 10/15, इसकी पावर का क्यूब आ जाए तो हम इजीली कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास अगर ये आ जाए तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लॉग से क्या हो जाता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो आपको प्रॉपर लॉग टेबल सिखाया जाएगा, लॉग फॉर्मूले सिखाए जाएंगे, जितने भी आपके पास फॉर्मूलाज हैं। ओके, थैंक यू।